हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो बीएससी फाइनल की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से किसी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसको ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो और मैटर की इंटरेक्शन से हमें जो किसी भी अननोन हमारा कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तकनीकी है, जिसके द्वारा किसी भी गिवन स्पीसीज का स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आई ईएमआर होती क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वो, उनमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहली है वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। वेवलेंथ होती है जो आपके द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड वेवलेंथ फॉर वेव। किसी भी जो वेव है आपकी रेडिएशन है उसके लिए वेवलेंथ वर्ड जिसे लैम्बडा में शो करते हैं आपके, उसकी जो यूनिट है वो होती है सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार हम इस चित्र में देख सकते हैं, जिसमें देखा गया है कि जो दो मैक्सिमा है उनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहला रही है, वेवलेंथ, या दो मिनिमा के मध्य की वेवलेंथ, जो डिस्टेंस है वो आपकी वेवलेंथ, जिसे लैम्बडा में शो करते हैं। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आप, फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी है आपका जो कंप्लीट वेव साइकिल है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल विच पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे आप म्यू से शो करते हैं, जिसकी जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज में और साइकिल पर सेकंड। इसी प्रकार आपकी है वेव नंबर होती क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेव साइकिल विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ गिवन वेव रिप्रेजेंट वेव नंबर। इसे म्यू बार से शो करते हैं, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर मीटर इनवर्स में, या फिर नैनोमीटर इनवर्स में, या एंगस्ट्रॉम इनवर्स में। इसी प्रकार हम देख सकते हैं आपकी एनर्जी होती क्या है, इसे हम E = hν, ये फॉर्मूला है आपका, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेडिएशन की एनर्जी, जिसमें h बराबर है आपका प्लैंक कांस्टेंट और न्यू बराबर है फ्रिक्वेंसी। तो इसे हम E = hc न्यू बार से भी शो कर सकते हैं। इसी प्रकार जो एनर्जी है आपकी डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं उनकी जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस की, उस पर इससे कम होती है आपकी गामा रेडिएशन की, उससे कम होती है एक्सरेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, उससे कम विजिबल रेडिएशंस की, और उससे कम होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उससे कम होती है माइक्रोवेव रेडिएशंस की, और उससे कम होती है रेडियो वेव की। जो रेडियो वेव है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, और जो वेवलेंथ है, लैम्बडा का मान है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका जो पाथ है, वो जो प्रोपगेशन पाथ है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो यार इस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम परपेंडिकुलर वेव करती हैं। इसी प्रकार जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रिक्वेंसी के। तो इसमें मैं कह सकता हूँ जो आपकी जो लाइट होती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, सनलाइट जो होती है इसमें इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम होती है। और जो इसमें जिस फॉर एग्जांपल जो सनलाइट है उसके लिए वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं एनएमआर की। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों पढ़ रहे हैं और कौन सी रेडिएशन इसमें काम आती है इस एनएमआर को पढ़ने के लिए, या एनएमआर जो है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें आपके जो रेडियो वेव होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो आपके एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए काम में आएंगी आपके, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी काम आ रही है आपके, रेडियो वेव। जो रेडियो वेव है उनका इंट्रैक्शन हम सीधा किससे करवाते हैं, मैटर से, और मैटर जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसमें उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करने के लिए, स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए आपकी जो है रेडियो वेव की इंट्रैक्शन किससे करवाएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसमें इसमें जो है
मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, मेन चीज़ है इसमें आपके जो न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस से सीधा साफ हो रहा है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो होते हैं न्यूट्रल, उदासीन, और जो प्रोटॉन है वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, धनायन। जो धनावेश है तो उसमें क्या है, जो आपके न्यूक्लियस है वो होते हैं मूविंग, अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी मूव करती है और उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होती है, इसी प्रकार आपकी जो नाभिक में प्रेजेंट प्रोटॉन हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है न्यूक्लियस की वजह से। तो जो न्यूक्लियस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है प्रोटॉन्स के कारण, उसमें जो है उसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है आई, यदि किसी न्यूक्लियस की जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू रखती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका जो है, मतलब वो हमारा जो न्यूक्लियस है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मिनी जो टिनी छोटा मैग्नेट होता है उसकी तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें जब हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी रेडियो वेव्स लगाते हैं, तो इसमें जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं किसी न्यूक्लियस को, जिसका आई की वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कुछ रखता है, उसकी वैल्यू यदि कुछ रखता है, तो वो क्या करता है, दो स्टेट में विभाजित होता था, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। जो अल्फा स्पिन स्टेट है वो मोर स्टेबल होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जो बीटा स्पिन स्टेट है वो होती है लेस स्टेबल स्टेट। जिसमें क्या होता है, जब आपकी जो रेडियो वेव है जिस फ्रिक्वेंसी पर आपके न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करेंगी, और अल्फा से बीटा में जब न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन एनर्जी जो है रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करके जब रेजोनेंस करते हैं, तो इस एनर्जी को आप देख सकते हो, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम देखते हैं कि जो आपका न्यू बराबर गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई, इस फॉर्मूले से हम आपकी जो एनर्जी है, जो फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका जो प्रोटॉन जो है रेजोनेंस कर रहा है अल्फा बीटा स्पिन स्टेट के बीच में, तो उसे हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर न्यू बराबर है फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज, और एच नॉट है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस, और जो गामा नॉट है वो है आपका न्यूक्लियर कांस्टेंट। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि आपकी जो NMR का जो स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें आपके जो जीरो है, 0 ppm पर हम लेते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं जिसका नाम है टेट्रामेथाइल सीलेन। टेट्रामेथाइल सीलेन से रेफरेंस के रूप में जो काम लेते हैं, इसमें 2 तरह का आपके स्पेक्ट्रा होता है, एक तो टॉ में शो करते हैं और एक डेल में। तो डेल का जो है 0 से 10 तक होता है, और जो टॉ में है वो है 10 से 9। तो दोस्तों हम देख रहे थे NMR स्पेक्ट्रा, जिसमें आपके 2 तरह के फील्ड होते हैं, एक तो डाउन फील्ड और एक होता है अप फील्ड। तो NMR सिग्नल किस तरह से आता है वो हमने देखा। तो कौन से तो न्यूक्लियस NMR एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियस NMR इनएक्टिव होंगे, इसका मतलब क्या है एक्टिव और इनएक्टिव का। ऐसे न्यूक्लियस जो NMR स्पेक्ट्रा शो करेंगे, या फिर कुछ तो स्टूडेंट वो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का मान 0 नहीं होता है, जिनका वे न्यूक्लियस सारे क्या होते हैं NMR एक्टिव। इसका मतलब NMR स्पेक्ट्रा शो करेंगे, और जिनकी आई की वैल्यू 0 होगी वो सारे NMR इनएक्टिव होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो उसमें ओनली 1 प्रोटॉन होता है, तो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटेरियम है, नाइट्रोजन है 14, बोरॉन 10 है, फ्लोरीन 19 है, कार्बन 13 है, ऑक्सीजन है। ये सारे जो न्यूक्लियस है आपके क्या रख रहे हैं, कुछ आई की वैल्यू रख रहे हैं, जो आपके न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान कुछ रखते हैं। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं आपके या फिर एटम है, सारे आपके NMR स्पेक्ट्रा शो करेंगे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन 12 है, ये सारे इनमें आई की वैल्यू 0 होती है। तो कौन कौन से न्यूक्लियस है जिनमें आई की वैल्यू 0 होगी या फिर कुछ मान रखेंगे, तो बे न्यूक्लियस जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड या इवन होते, जो ओड होते हैं तो आई की वैल्यू नॉन जीरो होती है, मतलब कुछ वैल्यू रखेंगे। इसी प्रकार यदि इवन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या, तो वो सारे आई वैल्यू जो है न्यूक्लियर क्वांटम संख्या जो है स्पिन क्वांटम संख्या, उसका आई की मान क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का मान कुछ रखते हैं,
और न्यूक्लियर स्पिन की वजह से कुछ न्यूक्लियस जो है मैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं और अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो वो सारे न्यूक्लियस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR एक्टिव होंगे, और बाकी सारे जो है जिनका आई की वैल्यू 0 होगी तो वो सारे क्या है NMR इनएक्टिव हो गए। तो हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों कि जो कौन से तो NMR एक्टिव होंगे और कौन से NMR स्पेक्ट्रम जो है उसकी स्टडी करेंगे, जिसकी सहायता से किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू भाई।